नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात करेंगे सिर्फ अपनी। हर व्यक्ति एक अपेक्षा का भाव, इमोशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस अपने दिल में पाले रखता है, मन में पाले रखता है। हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ न कोई अपेक्षा होती है। कुछ रिश्ते जो प्रारब्ध से आपके साथ हैं, जो आपके माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं और सगे रिश्तेदार हैं, उनके साथ जुड़ाव आपका प्रारब्ध से है। लेकिन आपके मित्र हैं, आपके सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, बॉस हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ कहीं न कहीं मन में एक एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा का भाव होता है कि ये मेरी मदद करेगा, मेरे लिए ये लेके आएगा, मेरा बर्थडे है तो ये गिफ्ट लेके आएँगे, एनिवर्सरी तो आपको गिफ्ट देंगे, कोई विश करेगा। आपके मन में, हमारे मन में एक अपेक्षा का भाव होता है और जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो हमारा मन दुखी हो जाता है, कुंद हो जाता है और हम सोचते हैं यार कैसे लोग हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, सबको विश करता हूँ, सबको गिफ्ट देता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, अच्छे के लिए सोचता हूँ, भले के लिए सोचता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बदले में आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं। जब हमारी अपेक्षाओं का स्तर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमारा दुःख भी उतना ही बड़ा होता है और हम कहीं न कहीं ईर्ष्या से, द्वेष से दुखी हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। अपेक्षा का भाव पालें, स्वाभाविक है, होता ही है, लेकिन अपेक्षा अपनों से, अपेक्षा दूसरों से जब करते हैं, तो आप भी दूसरों के स्तर पर ही आ जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग लिविंग ये कहती है, आपने कुछ अच्छा किया है, उसको छोड़ो। बुजुर्ग कहते हैं, नेकी कर, कुएँ में डाल। जो आपने अच्छा किया, वो आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा, आपकी भलाई में ऐड हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाएगा। फिर अपेक्षा क्यों पालें? एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, उनके साथ उनके शिष्य और चेले भी रहते थे। शहर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। बड़े व्यापारी ने एक दिन महात्मा जी को भोजन पर बुलाया। सेठ ने बड़ी विनम्रता से महात्मा जी को अपने घर खाने पर आने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन उस दिन एकादशी थी, महात्मा जी भोजन करने जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, चेलों को उस सेठ के यहाँ खाने पर भेज दिया। सेठ बहुत धनाढ्य था, प्रसिद्ध था, चेले बहुत प्रसन्न हुए, कि आज बड़े सेठ के यहाँ खाना खाने जाएँगे, अच्छा खाने को मिलेगा और दक्षिणा भी बहुत अच्छी मिलेगी। दोनों चेले सेठ के घर भोजन करने गए, सेठ ने दोनों को अच्छा भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वापस पुनः आश्रम में पहुँचे, तो महात्मा जी ने, गुरु जी ने देखा, एक चेला तो बहुत खुश है, प्रसन्न है और दूसरा चेला दुखी है। उन्होंने पूछा, "क्या आप दोनों को सेठ जी ने भोजन अच्छे से नहीं करवाया?" दोनों ने कहा, "नहीं, बहुत अच्छे से कराया। आपकी आवभगत अच्छे से नहीं करी, बहुत अच्छे से की।" तो गुरुजी ने दोनों चेले से पूछा कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुशी हो, प्रसन्न हो, लेकिन दूसरे चेले से कहा तुम दुखी क्यों हो? चेला अपनी मन की भावना दबा नहीं सका और महात्मा जी से, गुरुजी से बोला, "गुरुजी, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे अपेक्षा थी कि इतने बड़े सेठ के यहाँ भोजन करने जाऊँगा, तो अच्छा भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा और अच्छा भोजन तो मिला, लेकिन मैंने सोचा था मुझे दक्षिणा बहुत ज़्यादा मिलेगी, कम से कम बड़ा सेठ है, ₹11 दक्षिणा तो देगा। लेकिन उसने तो सिर्फ़ ₹2 दक्षिणा में दिए। दूसरे चेले से गुरुजी ने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? दूसरा चेला बोला, गुरुजी, इन बड़े सेठ के यहाँ गए थे,
सेठ बहुत धनाढ्य था, लेकिन वो मन से थोड़ा कृपण था, कंजूस था। इसलिए मैंने सोचा सेठ भोजन तो अच्छा करा देगा, लेकिन दक्षिणा में अठन्नी से ज़्यादा दक्षिणा देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कंजूस किस्म का सेठ है। और जब मुझे 2 रुपए मिले, तो मैं खुश हो गया और मैं खुशी से फूला हुआ नहीं समाया, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, अपेक्षा थी, उससे कहीं ज़्यादा दक्षिणा मुझे मिली। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही है, हम जिनसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षाएँ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ करते हैं, कम मिलता है, लेकिन हम अपेक्षा नहीं करते हैं और फिर जब हमें मिलता है, तो उसका आनंद जीवन में बहुत होता है। इसलिए अपेक्षा ना पालें, बिना अपेक्षा के ईश्वर आपका ध्यान रखता है, ईश्वर आपको बिना एक्सपेक्टेशंस के लिए जो कुछ देता है, उसी में आनंद है। अपेक्षा दुःख का बड़ा कारण है। इस अपेक्षा के भाव को थोड़े मन पर कंट्रोल करें, अपेक्षा दूसरों से कम पालें, तो हमारा जीवन अधिक खुशमय हो जाएगा, अधिक सुकून, शांति से भरपूर हो जाएगा। हमारे जीवन में जब अपेक्षाएँ नहीं होंगी, दुःख का भाव भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।